क्या आपने कभी सोचा कि प्यार, आकर्षण और रिश्तों के पीछे की सच्चाई को हम क्यों नहीं देख पाते? क्या हम सचमुच प्यार करते हैं या सिर्फ एक खूबसूरत भ्रांति को गले लगाते हैं? आज हम एक ऐसे दार्शनिक की नज़र से इस रहस्य को खोलेंगे जिसने 100 साल पहले ही समाज के इस झूठ को भेद लिया था। तैयार हैं उस सच्चाई का सामना करने के लिए जो सब कुछ बदल देगी? क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आजकल कोई भी महिलाओं के बारे में ईमानदारी से बात नहीं करता? हर चर्चा दो चरम बिंदुओं पर आकर ठहर जाती है, या तो अंधा प्रशंसक बनना या कटु निराशा। कोई संतुलन नहीं, कोई सत्य नहीं। समाज महिलाओं को पोषण करने वाली, मासूम और नैतिक रूप से श्रेष्ठ के रूप में चित्रित करता है। लेकिन क्या होगा अगर यह चित्रण एक सोची समझी भ्रांति हो? और क्या होगा अगर इतिहास के सबसे विवादास्पद दार्शनिकों में से एक, फ्रेडरिक नीत्शे, ने इसे 100 साल पहले ही देख लिया था? नीत्शे ने उन बातों को कहने से कभी परहेज नहीं किया जिन्हें कहने से लोग डरते थे। उन्होंने न तो महिलाओं से नफरत की, न ही उनका आदर्शीकरण किया। जहां उनके युग के कई विचारक महिलाओं को पूरी तरह खारिज कर देते थे या उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाते थे, नीत्शे ने गहराई तक खोज की। उन्होंने कठिन सवाल पूछे, सतह के नीचे क्या छिपा है? वह नहीं जो पुरुष महिलाओं के बारे में सपने देखते हैं, बल्कि वह जो उनके मूल में है, सामाजिक भूमिकाओं, सांस्कृतिक स्क्रिप्ट्स और नकाबों के पीछे। जो उन्होंने पाया वह असहज था, न क्योंकि वह अपमानजनक था, बल्कि इसलिए कि वह वास्तविक था। नीत्शे ने पुरुषों और महिलाओं के बीच की गतिशीलता को प्यार या समानता के आधार पर नहीं, बल्कि एक कच्ची, सहज शक्ति और अस्तित्व की प्रतियोगिता के रूप में देखा। और जितना अधिक आप आज की दुनिया को परखते हैं, उनकी टिप्पणियां उतनी ही सटीक प्रतीत होती हैं। यह दोषारोपण की कहानी नहीं है। यह पुरुषों को महिमा मंडित करने या महिलाओं को नीचा दिखाने की बात नहीं है। यह एक गहरे स्तर की सच्चाई में कदम रखने की बात है, जो आकर्षण, नियंत्रण और सामाजिक रस्मों, जिन्हें हम प्यार कहते हैं, के पीछे की शक्तियों को उजागर करती है। नीत्शे ने हमें सांत्वनादायक जवाब नहीं दिए, उन्होंने कुछ कहीं अधिक मूल्यवान दिया, स्पष्टता। तो अगर आप भ्रांतियों से थक चुके हैं, अगर आप रोमांटिक धुंध के पार देखने और कच्ची सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हैं, तो मेरे साथ रहिए। क्योंकि एक बार जब आप नीत्शे की महिलाओं पर परिप्रेक्ष्य को समझ लेंगे, तो यह आपके प्यार, पहचान और शक्ति को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। आइए इसे तोड़ें। नीत्शे का मानना था कि पुरुष वास्तविक महिलाओं से प्यार नहीं करते। वे एक छवि से प्यार करते हैं, एक काल्पनिक छवि, एक सावधानीपूर्वक घड़ी गई भ्रांति जो उन्हें सांत्वना देती है, प्रेरित करती है और नियंत्रण में होने का एहसास कराती है। उन्होंने महिलाओं के इस आदर्शीकरण को न केवल गलत बल्कि खतरनाक भी कहा। निश्चित रूप से यह मिथक महिलाओं को कोमल, सदाचारी और नैतिक रूप से शुद्ध के रूप में चित्रित करता है, लेकिन नीत्शे ने इसे प्रशंसा नहीं माना। यह परिहार था। यह पुरुषों द्वारा स्वयं को धोखा देने वाली प्रक्षेपण थी, जो महिलाओं की वास्तविक जटिल प्रकृति से जुड़ने से डरते थे। महिलाओं की गहरी आंतरिक दुनिया की पूरी सच्चाई का सामना करने के बजाय पुरुषों ने उन्हें सदाचार, सौंदर्य और भावनात्मक सुरक्षा के प्रतीक में बदल दिया। नीत्शे ने तर्क दिया कि ऐसा करने में पुरुषों ने महिलाओं की वास्तविक शक्ति को छीन लिया और उन्हें अपनी भावनात्मक कहानियों में अभिनेताओं में बदल दिया। उनके लिए यह केवल बेईमानी नहीं थी, यह कायरता थी। उनका मानना था कि पुरुष स्वयं से झूठ बोलते हैं क्योंकि सच्चाई बहुत असहज होती है, कि महिलाएं सहज रूप से रणनीतिक होती हैं और एक अद्वितीय शक्ति से संचालित होती हैं। पुरुषों से कम नहीं, बस अलग। वे रहस्यमयी बनी रहती हैं, न क्योंकि वे समझ से परे हैं, बल्कि इसलिए कि पुरुष उन्हें समझना नहीं चाहते। वे मिथक को अधिक सुरक्षित मानते हैं। रुकिए, क्या आपने कभी सोचा कि प्यार का असली चेहरा क्या है? क्या यह वाकई वो रोमांटिक सपना है जो हमें बताया जाता है, या इसके पीछे एक गहरा खेल चल रहा है? नीत्शे कहते हैं कि प्यार एक युद्ध है, न दिखने वाला, लेकिन हर पल लड़ा जाने वाला। क्या आप इस युद्ध की सच्चाई जानना चाहेंगे? नीत्शे ने दावा किया कि यह काल्पनिक प्रेम नहीं है, यह रोमांस के भेष में डर है।
एक ऐसी महिला का डर जो बचाने की जरूरत नहीं रखती, उसकी स्वतंत्रता का डर, उसकी स्वायत्तता का डर। तो पुरुष उस डर को प्रशंसा में लपेटते हैं, इसे प्यार कहते हैं, और इस प्रक्रिया में वे स्वयं को धोखा देते हैं। लेकिन भ्रांति टूटती है, वास्तविकता अंततः सामने आती है, और जब वास्तविक महिला प्रकट होती है, प्रक्षेपण के पीछे की वह, तो कई पुरुष धोखा महसूस करते हैं, न क्योंकि वह बदली, बल्कि इसलिए कि जिस छवि को उन्होंने थाम रखा था वह वास्तविकता के संपर्क में टिक नहीं पाई। नीत्शे ने हमेशा आराम पर सच्चाई को चुना। इस आत्म प्रवंचना को समाज के सबसे गहरे झूठों में से एक के रूप में देखा। उनका मानना था कि पुरुषों को महिलाओं से प्यार करने के लिए अंधा होना पड़ता है। उन्होंने महिलाओं को कमजोर नहीं माना, इसके विपरीत उन्होंने उन्हें एक अलग तरह की शक्ति के स्वामी के रूप में देखा। जहां पुरुष अक्सर अपनी प्रभुता को स्थिति या आक्रामकता के माध्यम से व्यक्त करते हैं, नीत्शे का मानना था कि महिलाओं ने प्रभाव डालने का एक अधिक परिष्कृत, अप्रत्यक्ष तरीका विकसित किया था। कम शक्तिशाली नहीं, बस कम दृश्यमान। यह एक विकासवादी प्रतिभा थी। उनका विचार था, प्रत्यक्ष प्राधिकार से वंचित, पद संभालने, सेनाओं का नेतृत्व करने या कानून बनाने में असमर्थ महिलाओं ने अनुकूलन किया। उन्होंने पर्दे के पीछे से नेतृत्व करना सीखा, आकर्षण के माध्यम से, प्रलोभन के माध्यम से, गहरी भावनात्मक जागरूकता के माध्यम से। जहां पुरुषों ने बल द्वारा साम्राज्य बनाए, नीत्शे ने देखा कि महिलाओं ने उन पुरुषों को आकार दिया जो उन साम्राज्यों को बनाते थे। उन्होंने देखा कि वे बिना आदेश दिए निर्णय बदल सकती थीं, बिना मांग किए वफादारी अर्जित कर सकती थीं और बिना सीधे मांगे संसाधन सुरक्षित कर सकती थीं। उनकी शक्ति पारस्परिक थी, मानवीय मनोवैज्ञानिक प्रेरणाओं की गहरी सहज समझ पर आधारित। वह जानती थीं कि पुरुषों को क्या प्रेरित करता है, इच्छा, गर्व, मान्यता, और उन्होंने उन भावनाओं को न केवल द्वेष से बल्कि आवश्यकता से नियंत्रित करना सीखा। नीत्शे ने इस हेरफेर की निंदा नहीं की। उन्होंने चेतावनी दी कि इसकी सूक्ष्मता के कारण इसे नजरअंदाज करना आसान और बचाव करना कठिन था। उनका मानना था कि महिलाओं में एक रणनीतिक समझ थी, दूसरों को यह विश्वास दिलाकर परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता कि उन्होंने स्वतंत्र रूप से विकल्प चुने। इस तरह वे इतिहास में असहाय आकृतियां नहीं थीं, बल्कि चुपके से रणनीति बनाने वाली थीं जो आगे बढ़ रही थीं। यह तारीफ नहीं थी, यह उनके समय के भोले विचारों के लिए एक चुनौती थी। जहां समाज महिलाओं को कमजोर और निर्भर के रूप में चित्रित करता था, नीत्शे ने उन्हें गणनात्मक, सहज और अपनी लाभ की गहरी जागरूकता रखने वाली के रूप में देखा। उन्होंने उनकी प्रशंसा की, आलोचना नहीं की। उन्होंने बस वही कहा जो कोई और नहीं कहेगा। भावनात्मक गतिशीलता में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अक्सर वह होता है जो कभी अपनी आवाज नहीं उठाता। नीत्शे का मानना था कि मानव सत्य की खोज नहीं करते, वे दिखावे का पीछा करते हैं। और महिलाओं में उन्होंने इस प्रवृत्ति को एक कला के रूप में देखा, न कि घमंड से, बल्कि एक ऐसे विश्व में अस्तित्व के साधन के रूप में जिसने उन्हें शारीरिक शक्ति से वंचित किया था। महिलाओं ने धारणा की शक्ति में महारत हासिल की। उन्होंने उन्हें नकली नहीं कहा। उन्होंने उनकी दिखावे को हेरफेर करके जीवित रहने की क्षमता का सम्मान किया। पुरुष अक्सर सतह को सत्य मान लेते हैं, लेकिन नीत्शे ने सोचा कि महिलाएं सहज रूप से जानती हैं कि नकाब चेहरा नहीं होता और नकाब अक्सर अधिक मायने रखता है। उनके लिए एक महिला अपने आप को कैसे प्रस्तुत करती है, वह केवल शैली नहीं है, वह रणनीति है। उसका आकर्षण, उसकी सामाजिक बुद्धिमत्ता, यह सजावट नहीं है, वे उपकरण हैं। एक ऐसे विश्व में जो महिलाओं को उनके दिखने के आधार पर मूल्य देता है, धारणा में महारत हासिल करना आवश्यक हो जाता है। छवि को प्रभावित करें और आप परिणाम को प्रभावित करते हैं। नीत्शे ने इसे तुच्छ स्त्रीत्व के रूप में नहीं, बल्कि एक गहरी मनोवैज्ञानिक जागरूकता के रूप में देखा। उनका मानना था कि महिलाएं प्रतीकवाद को समझती थीं। वह जानती हैं कि लोग आपके लिए नहीं, बल्कि आपके बारे में जो सोचते हैं उसके लिए गिरते हैं। धारणाओं को आकार देकर महिलाएं न केवल विश्व का जवाब देती हैं, वे इसे आकार देती हैं। सोचिए
क्या हो अगर हमारी हर रोमांटिक कहानी, हर प्यार का इजहार असल में एक शक्ति का खेल हो? नीत्शे कहते हैं कि प्यार में कोई समानता नहीं, केवल रणनीति है। क्या आप तैयार हैं इस रणनीति के पीछे की सच्चाई को देखने के लिए, जो हमारे रिश्तों को चुपके से नियंत्रित करती है? यही कारण है कि नीत्शे के लिए मानवीय अंतःक्रियाओं में सत्य कभी सरल नहीं होता। एक ऐसे विश्व में जहां दिखावा शक्ति है, देखे जाने की इच्छा उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है जितनी होने की इच्छा। पीढ़ियों से स्पष्ट शक्ति से वंचित महिलाओं ने इसे महारत में बदल दिया। दिखाई देने वाले पर एक शांत नियंत्रण जो नीचे छिपे को नियंत्रित करता है। नीत्शे ने प्यार को सामंजस्य के रूप में नहीं देखा, उन्होंने इसे युद्ध के रूप में देखा, एक ऐसी टक्कर जो संबंध के रूप में प्रच्छन्न थी। उनके दृष्टिकोण में पुरुष और महिलाएं स्वाभाविक रूप से सामंजस्य में नहीं, बल्कि तनाव में हैं। वे एक दूसरे को चाहते हैं, हां, लेकिन पूरी तरह से अलग, अक्सर विरोधी कारणों से। पुरुष आदर्शवाद के साथ प्यार करते हैं, अपनी आशाओं और सपनों को महिलाओं पर थोपते हैं, मुक्ति, सौंदर्य, भावनात्मक स्थिरता की तलाश करते हैं। नीत्शे का मानना था कि महिलाएं अधिक सहज रूप से प्यार करती हैं। उनके लिए प्यार अक्सर सुरक्षा, उन्नति और एक असमान विश्व में नेविगेट करने के बारे में होता है। उन्होंने कहा कि यह गणनात्मक कदम नहीं थे, वे सहज थे, जो जीव विज्ञान और संस्कृति द्वारा आकारित थे। जो उन्हें परेशान करता था वह यह था कि हम इसके बारे में स्वयं से झूठ बोलते हैं। समाज इस शक्ति के खेल को कविता और भावुकता में लपेटता है, लेकिन कोमलता के नीचे नीत्शे ने रणनीति देखी। उन्होंने दो प्राणियों को एक दूसरे का उपयोग करते, आकार देते और नियंत्रित करने की कोशिश करते देखा, सब प्यार के नाम पर। उन्होंने न तो महिलाओं को दोषी ठहराया, न पुरुषों को। उन्होंने उस भ्रांति को दोषी ठहराया कि प्यार शुद्ध, समान या प्रभुत्व से मुक्त है। उन्होंने कहा कि हर रिश्ता शक्ति की एक शांत बातचीत है। ज्यादातर लोग इसे महसूस नहीं करते, और क्योंकि वे इसे नजरअंदाज करते हैं, वे इसके तहत पीड़ित होते हैं। नीति के लिए स्पष्टता शुरू होती है जब हम यह दिखावा करना बंद कर देते हैं कि प्यार शांतिपूर्ण है, जब हम निष्पक्षता की अपेक्षा करना बंद कर देते हैं और वास्तविक भावनात्मक शक्तियों को काम करते देखते हैं। आइए नैतिकता के विचार से शुरू करें। उनका मानना था कि प्यार भक्ति नहीं था, यह रणनीति थी, और हर रणनीति की एक कीमत होती थी। उनका यह भी मानना था कि नैतिकता कभी तटस्थ नहीं होती, यह हमेशा कमजोरों द्वारा अपनी रक्षा करने या मजबूतों द्वारा प्रभुत्व को उचित ठहराने का एक उपकरण थी। महिलाओं के मामले में थी, वह नैतिकता को पवित्र नहीं मानते थे, वह इसे एक सहज अनुकूलन के रूप में देखते थे, सत्य के बारे में नहीं, बल्कि कि अस्तित्व के बारे में। उन्होंने तर्क दिया कि महिलाओं ने नैतिकता को नैतिक कारणों से नहीं अपनाया, बल्कि इसलिए कि इसने क्या संभव बनाया। एक ऐसे विश्व में जहां कच्ची शक्ति पुरुषों के पास थी, महिलाओं ने नैतिक बनाए जो उनकी ताकतों को बढ़ाते थे। धैर्य, भावनात्मक अंतर्दृष्टि, बलिदान, ये मूल्य केवल अच्छे नहीं थे, वे प्रभावी थे। नीति ने इसे धोखा नहीं माना, उन्होंने इसे प्रतिभा माना। पुरुषों की शक्ति का पुण्य के भाष में तोड़ना। उनका मानना था कि नैतिकता को पवित्र नहीं माना जाना चाहिए, यह एक सहज अनुकूलन था, सत्य की खोज नहीं, बल्कि अस्तित्व की रक्षा का साधन। नीत्शे ने तर्क दिया कि महिलाओं ने नैतिकता को इसलिए अपनाया क्योंकि यह उनके लिए संभावनाएं खोलती थी। एक थी कि विश्व में जहां कच्ची शक्ति थी, नीत्शे ने कुछ और मूलभूत देखा। क्या आप उस सच्चाई को गले लगाने के लिए तैयार हैं जो रिश्तों की नींव को हिला देगी? नीत्शे का दर्शन सिर्फ एक विचार नहीं, एक नई शुरुआत है। अगर आप इस सच्चाई को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो इसे साझा करें और अपने करीबी दोस्तों के साथ इस यात्रा को शुरू करें। सच्चाई का रास्ता आसान नहीं, लेकिन यह आजादी देता है। क्या आप तैयार हैं? उनका मानना था कि नैतिकता को पवित्र नहीं माना जाना चाहिए, यह एक सहज अनुकूलन था, सत्य की खोज नहीं, बल्कि अस्तित्व की रक्षा का साधन। नीत्शे ने तर्क दिया कि महिलाओं ने नैतिकता को इसलिए अपनाया क्योंकि यह उनके लिए संभावनाएं खोलती थी। एक ऐसे विश्व में जहां कच्ची शक्ति पुरुषों के पास थी,
महिलाओं ने ऐसी नैतिक व्यवस्थाएं बनाई जो उनकी ताकत को बढ़ाती थीं। धैर्य, भावनात्मक अंतर्दृष्टि और बलिदान। ये मूल्य केवल अच्छे नहीं थे, वे प्रभावी थे। नीत्शे ने इसे हल नहीं माना, उन्होंने इसे प्रतिभा माना। यह पुरुषों की शक्ति को पुण्य की भाषा में कमजोर करने की कला थी। उनका विचार था कि महिलाओं ने अपनी सीमाओं को आध्यात्मिक श्रेष्ठता के रूप में प्रस्तुति थी, और एक ऐसा समाज जो व्यवस्था की तलाश में था, उसने इसे बिना सवाल किए स्वीकार कर लिया। लेकिन इस सतह के नीचे नीत्शे ने कुछ और मूलभूत देखा। जब महिलाएं न्याय की बात करती थीं, तो वे रणनीति की बात करती थीं। जब वे नैतिकता का आह्वान करती थीं, तो वह सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध थी, न कि क्रूरता से बल्कि आवश्यकता से। एक ऐसे विश्व में जहां सीधा टकराव दंडनीय था, महिलाओं ने भावनाओं, सिद्धांतों और शांत नियंत्रण के माध्यम से निरस्त्र करना सीख लिया। यह खुले संघर्ष की नैतिकता नहीं थी, बल्कि नीचे से प्रभावशाली चुप्पी की नैतिकता थी। नीत्शे उस युग में जीते थे जब महिलाओं को विनम्र और घरेलू माना जाता था। फिर भी उन्होंने तूफान को आते देखा। उन्होंने देखा कि महिलाएं अपनी निर्धारित सीमाओं से परे धकेल रही थीं, और वे आश्चर्यचकित नहीं थे, वे असहज थे। उनका मानना था कि महिलाओं की शक्ति हमेशा मौजूद थी, लेकिन उसे गलत समझा गया, न इसलिए कि वह अनुपस्थित थी, बल्कि इसलिए कि वह छिपी थी। उनकी शक्ति अप्रत्यक्ष थी, रूप में कोमल, लेकिन नीत्शे ने सवाल उठाया कि क्या होगा जब यह शक्ति छिपी नहीं रहेगी। उन्हें डर था कि एक स्वतंत्र महिला जो पुरुषों की मान्यता की मोहताज नहीं होगी, समाज को मूल से हिला देगी। न इसलिए कि वह अक्षम थी, बल्कि इसलिए कि अधिकांश पुरुष इसके लिए तैयार नहीं होंगे। अपनी जन्मजात श्रेष्ठता में विश्वास करने वाले पुरुष इस बदलाव को प्रगति नहीं, बल्कि खतरे के रूप में देखेंगे, और वह डर सम्मान में नहीं बदलेगा, वह आक्रोश बन जाएगा। यह महिलाओं से नफरत नहीं थी, यह नीत्शे की दूरदृष्टि थी। उनका मानना था कि निर्भरता से मुक्त महिला अजेय हो जाती है। वह अब हेरफेर या पुण्य में लिपटी नहीं रहती। वह साहसी, आत्मविश्वासी और पूरी तरह से स्वयं द्वारा परिभाषित हो जाती है। और नीत्शे ने चेतावनी दी कि यह एक ऐसे विश्व को भयभीत कर देगा जो अभी भी मिथकों से चिपका हुआ है। वे न तो उत्सव मना रहे थे, न निंदा कर रहे थे। यह एक चेतावनी थी। स्वतंत्र महिला का उदय शांति नहीं लाएगा, यह व्यवधान लाएगा। यह तनाव और दोनों लिंगों के लिए पहचान के पुनर्जनन का कारण बनेगा। क्योंकि जब महिलाएं अनुमति मांगना बंद कर देती हैं, पुराना विश्व अपनी पकड़ खो देता है। नीत्शे ने महिलाओं का विश्लेषण उन्हें अपमानित करने के लिए नहीं किया। उन्होंने काल्पनिक छवियों को हटाया, क्योंकि वे सत्य में विश्वास करते थे, भले ही वह दुखदायी हो। उनकी दर्शन शास्त्र कटुता से नहीं, बल्कि क्रूर स्पष्टता से जन्मी थी, और उस स्पष्टता में उन्होंने एक दुर्लभ अवसर देखा। उनका मानना था कि अधिकांश रिश्ते साझा भ्रांतियों पर आधारित हैं। हर साझेदार छिपता है, हर कोई दिखावा करता है, हर कोई जीतने की कोशिश करता है बिना यह स्वीकार किए कि वे खेल रहे हैं। लेकिन क्या होगा जब दोनों दिखावा करना बंद कर दें? जब पुरुष प्रक्षेपण करना बंद करें और महिलाएं हेरफेर करना बंद करें? जब कोई भी नियंत्रण की कोशिश न करे, न आकर्षण का उपयोग करे, न प्रभुता का, बल्कि पूरी तरह से आत्म जागरूक होकर सामने आए। नीत्शे ने इसे संभव माना, दुर्लभ लेकिन असंभव नहीं। इसके लिए भावुकता को मारना होगा। इसके लिए उन भूमिकाओं को छोड़ना होगा जिन्हें खेलने के लिए हमें प्रशिक्षित किया गया है, और दूसरे से न उद्धारक के रूप में, न प्रतिद्वंद्वी के रूप में, बल्कि समान के रूप में मिलना होगा। शक्ति में समान, छाया में समान, क्षमता में समान। एक समान नहीं, लेकिन समान रूप से मानवीय। उस स्थान तक पहुंचने के लिए दोनों को कुछ त्यागना होगा। पुरुष को उस कटुता को छोड़ना होगा जो उस महिला के खिलाफ है, जो अब उसकी जरूरत नहीं रखती। महिला को उस क्रोध को छोड़ना होगा जो उस पुरुष के खिलाफ है, जिसने उसे कभी पीछे रखा था। तभी कुछ वास्तविक शुरू हो सकता है। सुलह नहीं, बल्कि पुनर्जनन। शांति नहीं, बल्कि शक्ति जो साझा की जाए, न कि छीनी जाए। नीत्शे ने वादा नहीं किया कि यह आसान होगा। उनका मानना था कि अधिकांश लोग कभी भी वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे,
लेकिन उन कुछ लोगों के लिए जो ऐसा कर सकते थे, जो गहराई से कल्पना को वास्तविकता से बदल सकते थे, आराम को सच्चाई से, एक नया प्रकार का रिश्ता उभर सकता था, नियंत्रण पर आधारित नहीं बल्कि पारस्परिक परिवर्तन पर। अगर यह आपके साथ गूंजा है तो इसे साझा करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने करीबी दोस्त के साथ इसे साझा करें। एक और वीडियो में ऐसी नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।